आज सुबह से योगी पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी की कमेंट्री ऑन हो चली है। यूपी की सियासत आखिर अचानक बदली कैसे? कैसे योगी ने पूरे के पूरे समीकरण बदल दिए जिससे खलबली मची है। और अब अखिलेश यादव समझ नहीं पा रहे कांग्रेस यूपी की नई इक्वेशन को डिकोड करने में असफल है। कल तक जो लोग कहते थे कि योगी की कुर्सी में खतरे हैं, यूपी का सीएम बदल जाएगा, दिल्ली से लखनऊ का फैसला होगा, अब वो चुनाव से पहले योगी से हार गए हैं। देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है उसमें सबसे अच्छा काम उनकी अगुवाई में किया जा रहा है। तो पीछे होना चाहिए कि आगे होना चाहिए? सरकार भी योगी की है, संगठन भी योगी का है, वोट भी योगी के नाम पर मिलेगा। किसी को अगर सरकार बनाम संगठन वाली थ्योरी पर अब भी यकीन है तो एक बार फिर केशव प्रसाद मौर्य को सुन लीजिए। हमारी डबल इंजन की सरकार स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अच्छा काम कर रही है। दुनिया में मोदी जी जैसा नेता कोई दूसरा है क्या? देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? तो जब देश का नेता हमारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है उसमें सबसे अच्छा काम उनकी अगुवाई में किया जा रहा है, तो पीछे होना चाहिए कि आगे होना चाहिए? 4 जून के बाद से यूपी वाली कई कहानी बनाई गई, सीएम बनाम डिप्टी सीएम वाले कई किस्से सुनाए गए, यूपी का सीएम बदलने वाला नैरेटिव भी खूब सेट किया गया। लेकिन केशव प्रसाद ने अफवाह गैंग पर फुल स्टॉप लगा दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कर दिया, योगी देश के बेस्ट सीएम हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने यू टर्न लिया है या कंफ्यूजन खत्म किया है? इससे पहले समझना चाहिए आखिर ये विवाद शुरू कहां से हुआ था। केशव प्रसाद ने सरकार से बड़ा संगठन को बताया था, फिर सरकार बनाम संगठन विवाद खत्म करने की कोशिश नहीं की। योगी सरकार की टॉप मीटिंग में वो शामिल नहीं हुए। इस बीच 2 बार दिल्ली गए, जेपी नड्डा से भी मिले। लेकिन 75 दिन के जबरदस्त सस्पेंस के बाद आखिरकार ये साफ हो गया, यूपी में योगी ही लीड करेंगे, फ्रंट फुट पर योगी ही होंगे। केशव प्रसाद ने भी इसका ऐलान कर दिया। ये बात केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी संगठन के सामने कही ताकि फिर से कोई नई थ्योरी ना लॉन्च हो। जैसे ही कुर्सी वाला कंफ्यूजन खत्म हुआ, समाजवादी पार्टी का सियासी फ्यूज उड़ गया। केशव प्रसाद मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, इसे आप किस तरह से देखते हैं? अब तारीफ तो करनी पड़ेगी, नहीं तो मंत्री रहना है तो तारीफ करना पड़ेगी। जिस स्क्रिप्ट पर अखिलेश यादव इतने दिनों से काम कर रहे थे वो बदली तो अखिलेश की टाइमलाइन बदलने लगी। उप चुप उपहार, उप मुख्यमंत्री की क्या जरूरत, दिल्ली का मंडल, ऐसे शब्दों की एंट्री हो गई। अखिलेश यादव उपचुनाव को योगी बनाम केशव मौर्य पर लेकर जा रहे थे। बीजेपी के वोट तोड़ने का प्लान था, पिछड़ा वोटर्स को कंफ्यूज करना मकसद था। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ के टारगेट पर अखिलेश है, केशव प्रसाद मौर्य के टारगेट पर अखिलेश यादव है। यादव जी जो जातिवाद करते हैं, परिवारवाद करते हैं, गुंडों अपराधियों का संरक्षण करते हैं, तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति करते हैं, वो कभी पिछड़ों को भला चाहेंगे? पिछड़ों के, दलितों के जन्मजात दुश्मन अगर मैं कहूँ तो श्री अखिलेश यादव जी एंड कंपनी है। और वह जो बयानबाजी कर रहे हैं उनके बयान का जवाब देने के लिए मैंने वह बात कही। अखिलेश यादव एक बात अच्छी तरह से जानते हैं, चुनाव अगर सीधे सीधे योगी बनाम अखिलेश पर होगा, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के काम पर होगा, तो वो योगी से आगे नहीं निकल पाएंगे। ये बात केशव प्रसाद मौर्य को भी पता है। यूपी में योगी आदित्यनाथ का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कुर्सी की दावेदारी कोई भी कर सकता है, लेकिन जनता किसको यूपी का सीएम देखना चाहती है, सच केशव को भी कबूल है।
योगी ने बतौर सीएम सबसे ज्यादा दिनों तक काम करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। वो 7 साल 150 दिन से सीएम है। मायावती 4 बार यूपी की सीएम रही, लेकिन उनका पूरा कार्यकाल 7 साल 16 दिन का था। मुलायम सिंह यादव 3 बार मुख्यमंत्री बने, उनका कुल कार्यकाल 6 साल 274 दिन का रहा। यूपी वालों ने मायावती का रूल भी देखा, नेताजी का शासन भी देखा, अखिलेश का नेतृत्व भी परख लिया, लेकिन योगी के 7 साल में यूपी पूरी तरह बदल गया। जब सरकार सकारात्मक होती है, आपकी भावनाओं को समझने वाली होती है, तो बहनों और भाइयों, नौकरी की कमी नहीं होती है। याद करिए, आज से 7 वर्ष पहले इसी उत्तर प्रदेश में क्या हालात थे। हर तीसरे दिन दंगा होता था, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाया जाता था, बेटी और व्यापारी दोनों की सुरक्षा खतरे में रहती थी, प्रदेश में माफिया राज और जंगल राज की स्थिति थी। पिछले 7 वर्ष में प्रदेश ने अपना परसेप्शन बदला है। आज उत्तर प्रदेश सुरक्षा और कानून व्यवस्था का तो मॉडल बनाई है। 2027 तक योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री रहेंगे। 27 में तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगेगी। इसका पहला लिटमस टेस्ट उपचुनाव में होगा, इसलिए बीजेपी उपचुनाव को 27 के चुनाव की तरह लड़ रही है। 10 सीटों वाले उपचुनाव में 2 सीट मिल्कीपुर कटेहरी की जिम्मेदारी योगी के पास है, 2 सीट फूलपुर मंझुआ की जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य के पास है, 2 सीट सीसामऊ और करहल की जिम्मेदारी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को मिली है, 2 सीट कुंदर की और मीरापुर का टास्क भूपेंद्र चौधरी को मिला है, 2 सीट गाजियाबाद सदर और खैर सीट को जीतने का जिम्मा महामंत्री संगठन धर्मपाल के पास है। 10 सीटों पर यूपी बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे खुद उतरे हैं। योगी आदित्यनाथ का पूरा फोकस उपचुनाव पर है, जीत पर है। यूपी में सरकार और संगठन के पास भी मैसेज एकदम क्लियर है। जहां जीते थे वहां 100% जीतना है, जहां पिछली बार हारे थे वहां जीत का इतिहास रचना है। योगी एंड टीम इसी पर काम कर रही है। हमारे सभी शक्ति केंद्र से लेकर के जिले तक के जो जिम्मेदार वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनके साथ विस्तृत संवाद हुआ है। अभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई है और मझवा विधानसभा का चुनाव हम लोग भारी अंतर से, जब भी चुनाव आयोग चुनाव घोषित करेगा, जीतेंगे। विपक्ष के द्वारा दुष्प्रचार का सहारा लेकर के जो लोकसभा में जनता को गुमराह करने का काम किया है, जनता उनकी असलियत जान चुकी है। यूपी में सरकार बनाम संगठन वाला केस क्लोज हुआ तो इसका सबसे ज्यादा दुख इंडिया अलायंस को हुआ। योगी मजबूत रहेंगे तो इंडिया एजेंडा कभी फिट नहीं हो पाएगा। अब कांग्रेस यूपी अध्यक्ष एक और कहानी लेकर आए हैं। ये केवल और केवल लोकसभा चुनाव का डर है। लोकसभा में जो बुरी तरीके से लोग हारे हैं, अभी आप सामने उपचुनाव हो रहा है। ये सब खेल उपचुनाव तक का है। उपचुनाव के लिए कैसे हम सीटें अपनी बचा ले जाएं, कैसे हम जीत लें, ये योगी जी की तारीफ करेंगे, योगी जी इनकी तारीफ करेंगे। फिर देखिएगा विधानसभा के दौरान ये सारी चीजें अलग अलग हो जाएंगी, क्योंकि ये पूरी तरीके से राजनीतिक केवल फायदा लेने के लिए ये केवल एक दूसरे की बड़ाई और प्रशंसा की जा रही है। जितनी चिंता कांग्रेस को योगी की है, अगर इतनी चिंता अपने लिए करे तो यूपी में उसका स्कोर कार्ड बदल सकता है। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उसमें एक सीट करहल में कांग्रेस ने 2022 में चुनाव नहीं लड़ा था। बाकी 9 सीटों पर उसे टोटल 32,124 वोट मिले। सबसे कम वोट मीरापुर विधानसभा में 1,258 मिले थे। सबसे ज्यादा वोट गाजियाबाद सदर विधानसभा में 11,818 मिले थे। शायद यही वजह है कि यूपी में अभी तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग नहीं हो पाई है। अखिलेश यादव जानते हैं, राहुल गांधी के साथ आने से उनको इन 10 सीटों पर खास फायदा नहीं होने वाला, लेकिन कांग्रेस का ग्राफ जरूर उठ जाएगा, क्योंकि मुकाबला सीधे सीधे योगी और अखिलेश में है। अभी 10 सीटों का स्कोर 5-5 से बराबरी पर है। इस बार जिसका पलड़ा भारी हुआ, 27 तक
उसकी ही लाइन यूपी में चलेगी। 4 जून के बाद ये सोचा गया था योगी आदित्यनाथ कमजोर हो जाएंगे, यूपी की सियासत बदल जाएगी, लेकिन 4 जून से अगस्त आते आते योगी नहीं बदले। योगी को बदलने वाली सोच जरूर बदल गई।